पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु की भूमिका को विधि का विधान ही कहा जा सकता है। शस्त्र और शास्त्र के महान ज्ञाता का असत्य के साथ खड़ा होना करता है यही सिद्ध। द्रौपदी के चीरहरण के समय क्यों रहे चुप? अभिमन्यु के अनीतिपूर्ण वध में क्यों रहे शामिल? अर्जुन को क्यों नहीं सिखाया नारायण अस्त्र? युद्ध के समय क्यों नहीं गए सत्य के साथ? धर्म पुराण में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको गुरु द्रोणाचार्य के विषय में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनका आपको शायद ही पता हो। किसी भी पिता को अपने पुत्र से प्रेम बहुत स्वाभाविक बात है। यह हर युग में और हर समय रहा है, भविष्य में भी रहेगा। हर पिता अपने पुत्र के सुख के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन पुत्र प्रेम जब पुत्र मोह का रूप ले ले, उसके लिए व्यक्ति अपने समाज और राष्ट्र के हित की बलि चढ़ाने में भी नहीं झिझके, तो ये विनाशकारी रूप ले लेता है। भारत में पुत्र मोह की बात चलते ही द्वापर युग में हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र को हर कोई इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताया जाता है। देखा जाए तो यह सही भी है, क्योंकि इस नेत्रहीन राजा ने अपने नालायक बेटे दुर्योधन को राजा बनाने के फेर में धर्म और सत्य की सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। उसका ये पुत्र मोह महाविनाशकारी महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण रहा। अगर ऐसा न होता तो शायद यह महायुद्ध नहीं होता। लेकिन पुत्र मोह की बीमारी से वो अकेला ग्रस्त नहीं था। उस समय के महान गुरु और बेजोड़ धनुर्धर द्रोणाचार्य भी पुत्र मोह से कोई कम ग्रस्त नहीं थे। द्रोणाचार्य जैसे शस्त्र और शास्त्र के महान व्यक्ति का इस तरह अविवेक से ग्रस्त हो जाना विधि के विधान के सिवा और क्या कहा जा सकता है। आइए द्रोणाचार्य के व्यक्तित्व के इस कमजोर पक्ष को कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। महाभारत की कथा अनुसार द्रोणाचार्य महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। वो बहुत न्यायनिष्ठ ब्राह्मण थे। छल प्रपंच न जानने के कारण वो बहुत गरीबी से पीड़ित रहे। उनकी पत्नी कृपि कौरवों के कुलगुरु कृपाचार्य की बहन थी। जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उसकी ठीक परवरिश के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। यहां तक कि उसके लिए दूध जुटाने के लिए उनके पास एक गाय तक नहीं थी। एक बार बालक अश्वत्थामा को बहुत भूख लगने पर द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि ने उसे दूध की जगह आटे का घोल पिलाया था। इससे द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए। पत्नी के कहने पर वो अपने मित्र राजा द्रुपद से एक सहायता मांगने गए, जो बचपन में उनका सहपाठी था। बचपन में उसने द्रोणाचार्य से कहा था कि जब वो राजा बनेगा तो उसकी सहायता करेगा। लेकिन जब द्रोणाचार्य उससे सहायता की याचना करने पहुंचे तो द्रुपद ने कोई सहायता नहीं की। इतना ही नहीं, उनकी दरिद्रता का मजाक भी उड़ाया। इससे द्रोणाचार्य के मन को बहुत गहरी पीड़ा हुई। ब्राह्मण होते हुए भी उनके मन में द्रुपद से प्रतिशोध लेने की भावना बहुत प्रबल हो गई। एक बार संयोग से पिता भीष्म को जब उनके शस्त्र कौशल के बारे में परिचय प्राप्त हुआ तो उन्होंने कुरुवंश के राजकुमारों का गुरु नियुक्त कर दिया। अपनी दरिद्रता के वशीभूत द्रोणाचार्य ने अपने स्वतंत्र स्वभाव के विपरीत राज्य की सेवा में नियुक्ति होने की सहमति दे दी। इस प्रकार वो हस्तिनापुर राज्य के वेतनभोगी कर्मचारी बन गए। ऐसा उन्होंने पुत्र प्रेम के चलते किया, जो कहीं से गलत नहीं था। उनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति भी शायद ऐसा ही करता। लेकिन द्रोणाचार्य धीरे धीरे राजकीय सुख सुविधाओं के आदी होते चले गए। उनके पुत्र और परिवार को तमाम सुख सुविधाओं के साथ ही बहुत मान सम्मान और महत्व भी प्राप्त हो गया। इसके कारण उनका पुत्र प्रेम पुत्र मोह में बदल गया और इसका उन्हें पता भी नहीं चला।
ऐसी स्थिति में कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इन सुविधाओं को त्यागने या इनमें कटौती के लिए राजी नहीं होता। उनके पुत्र को राजकुमारों जैसा राजसी जीवन जीने को मिल गया, इसलिए द्रोणाचार्य कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे उनके बेटे के सुख में कोई कमी या बाधा आए। दुर्योधन के अंध समर्थन के चलते ही उन्होंने अभिमन्यु के अनीतिपूर्वक वध में उसका साथ दिया। वो जानते थे कि किसी योद्धा का इस तरह वध करना युद्ध नीति और क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, वो इसे रोक सकते थे। द्रोणाचार्य कुरु राजकुमारों को उत्तम शिक्षा देने लगे, लेकिन महाभारत में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है वो अपने पुत्र के मोह में पक्षपाती हो गए थे। द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन था, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि गुरु ने नारायण शास्त्र की शिक्षा अर्जुन को नहीं दी, जबकि अपने पुत्र अश्वत्थामा को इस शस्त्र का चालन सिखा दिया। इसी कारण जब महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने इस महाविनाशक अचूक अस्त्र का प्रयोग किया, तब अर्जुन के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। पांडव युद्ध हारने की कगार पर पहुंच गए थे। यदि भगवान श्री कृष्ण युक्ति से काम न लेते तो यह अस्त्र पूरी पांडव सेना के साथ ही पांडवों को भी समाप्त कर देता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस अस्त्र को व्यक्ति का स्वभाव और उसकी पात्रता देखकर प्रदान किया जाता था। द्रोणाचार्य को अपने बेटे का उग्र और कम विवेकपूर्ण स्वभाव मालूम होने के बावजूद उन्होंने यह अस्त्र उसे पुत्र मोह के चलते ही प्रदान किया। कौरव सभा में जब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, तब द्रोणाचार्य का चुप्पी साधने का कारण भी पुत्र मोह से ही जाकर जुड़ता है। यह सही है कि उन्हें राज्य से वेतन मिलता था, लेकिन इसके बदले उन्होंने राजकुमारों को शिक्षा दी थी। इस दृष्टि से हस्तिनापुर राज के प्रति इस प्रकार की निष्ठा रखने की उन्हें कोई बाध्यता नहीं थी। वो सभा में खड़े होकर इसका विरोध कर सकते थे। उनके विरोध को नकारने का साहस कोई भी नहीं कर सकता था। जब विदुर और विकर्ण इसका विरोध कर सकते थे तो द्रोणाचार्य क्यों नहीं? इसके पीछे भी उनके मन में पुत्र के राज की सुख सुविधाओं से वंचित होने का भय ही प्रतीत होता है। इसके बाद जब महाभारत युद्ध शुरू होने को था, तब सभी योद्धाओं को यह स्वतंत्रता थी कि वे जिस पक्ष से लड़ना चाहें उसमें शामिल हो सकते हैं। कोई न लड़ना चाहे तो तटस्थ भी हो सकता था। द्रोणाचार्य पूरे घटनाक्रम से वाकिफ थे और ये अच्छी तरह जानते थे कि दुर्योधन अधर्म करता चला आ रहा है। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था कि पांडवों का पक्ष सत्य और धर्म का पक्ष है। वैसे तो उन्हें इस लड़ाई में भाग ही नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो राजकुमारों के गुरु थे, हस्तिनापुर की सेना का हिस्सा नहीं। वे चाहते तो धर्म के लिए पांडवों के पक्ष में युद्ध कर सकते थे। यदि ऐसा नहीं भी करते तो तटस्थ रह सकते थे। लेकिन द्रोणाचार्य ने कौरव सेना का सेनापति बनना स्वीकार किया। हालांकि यह भी कहा कि वो किसी पांडव का वध नहीं करेंगे। अब ये क्या बात हुई? यदि आप सेनापति हैं तो शत्रु पक्ष में जो भी है उसका वध करना आपका धर्म है। इसके पीछे द्रोणाचार्य की यह सोच लगती है कि यदि कौरव जीते तो उनको और उनके बेटे को राज की सुख यथावत मिलता रहेगा। यदि पांडव जीते तो भी उन्हें इस स्टैंड का लाभ तो मिलेगा ही कि मैंने पांडवों का वध नहीं किया। इसके अलावा वो पांडवों की धर्म और गुरु निष्ठा को भली भांति जानते थे। पांडव युद्ध जीतने के बाद उनके साथ पूरा सम्मानजनक व्यवहार करेंगे और उनके पुत्र को कोई कष्ट नहीं होने देंगे, इसका उन्हें पूरा विश्वास था। और इस तरह दोनों हाथों में लड्डू जैसी स्थिति थी। इस प्रकार देखा जाए तो द्रोणाचार्य का सब कुछ जानकर भी असत्य के साथ खड़े होना विधि का विधान ही कहा जा सकता है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म,
संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।